नमस्ते सभी को। फ्रेंड्स, हम सभी के साथ ऐसा होता है कि कोई हमें जरा कुछ बात बोल दे तो हम क्या हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें प्रोवोक करना आसान नहीं है। आपकी कोई भी कमी होगी तो आपको कोई कुछ बोल देगा, आप उसके ऊपर चिढ़ जाएंगे। तो यहाँ क्या मतलब है कि हमारा जो रिमोट है क्या वो दूसरों के हाथ में है? हमें यही रिमोट दूसरों को नहीं देना है कि उनका जब दिल किया उन्होंने चैनल चेंज किया और हम चिढ़ने लगे या हम गुस्सा हो गए, हमने कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया और उनके स्तर पर आकर के क्या होता है, फिर हम लड़ाई करना शुरू कर देते हैं या कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। राइट फ्रेंड्स, मैं अनिता पुंजीर सहारनपुर से आज इसी टॉपिक को लेकर के आपके सामने आई हूँ। तो ये हमारा चैप्टर है 16। इस 16 चैप्टर के अंदर बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है कि कैसे आप इस तरह के लोगों से बच सकते हैं। इसे बोलते हैं इमोशनली इमेच्योर होना। मतलब भावनात्मक रूप से हम परिपक्व नहीं है यदि हम ऐसा बिहेव करते हैं। कोई दूसरा चाहे जो कहे वह आपको तब तक सचमुच नहीं चिढ़ा सकता जब तक कि आप उसे विचलित करने की अनुमति नहीं देते। आप ही हैं जो उसको इतना आज्ञा दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं कि वो आपको चिढ़ा सकता है। दूसरा व्यक्ति आपको एक ही तरीके से विचलित कर सकता है और वह है आपके अपने विचारों द्वारा। मीन्स कि आपका अपना ही थॉट है जो आपको परेशान कर रहा है या आपको गुस्सा दिला देता है। अगर आप गुस्सा होते हैं तो आपको चार अवस्थाओं से गुजरना होता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या कहा गया, मतलब आपका दिमाग ध्यान कहाँ है, उसके विचारों पर। आप गुस्सा होने और गुस्से के भाव पैदा करने का फैसला करते हैं। अब आपने क्या किया, रिएक्ट करना शुरू कर दिया। रिस्पॉन्ड नहीं करें, रिएक्ट करें कि इसने मुझे क्या बोला है। तो अब आप क्या कर रहे हो, अपने आप को एक आज्ञा दे रहे हो कि गुस्सा करना है। गुस्सा होने का अब आपके अंदर भाव स्टार्ट हो जाता है। फिर आप काम करने का फैसला करते हैं। काम क्या है कि मतलब अब इसको मुझे जवाब कैसे देना है। शायद आप पलट कर जवाब देते हैं और उसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। विचार, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया आपके अपने मस्तिष्क में होती है। मतलब ये चार स्टेप्स। विचार, पहले थॉट आया, सोचा कि इसने क्या बोला है, फिर आपके अंदर फीलिंग हुई गुस्सा होने की, फिर प्रतिक्रिया, रिएक्ट करना, फिर क्रिया, फिर पूरा क्रिया मतलब आपने पूरा वो काम कर दिया, आपने बोलना शुरू कर दिया उसके स्तर तक आकर के। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने का क्या मतलब है? मीन्स कि इमोशनली मैच्योर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप स्वाभाविक लेकिन बचकानी प्रवृत्ति से परे हो जाएं। कई बार होता है ना, जैसे लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है, बोलते हैं कि जब बड़ों ने अपना बड़प्पन खो दिया। बोलते हैं ना, बड़ों ने अपना बड़प्पन खो दिया। वो बड़प्पन खोने का क्या मतलब है, वो जो बड़े हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। वो सिचुएशन को देखकर गुस्सा हो रहे हैं और उस छोटों के लेवल तक आकर के उसी तरह के रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज होती है कि बचकानी हरकत कर दी उन लोगों ने। राइट, वो सिर्फ बड़ों की और छोटों की ही बात नहीं है, ये बात सभी के लिए होती है। अगर आप इमोशनली मैच्योर हैं तो आप बहुत ही आसानी से इन बातों को सुलझा लेंगे। इसका मतलब है कि आप दूसरों की आलोचना और द्वेष पर नकारात्मक प्रतिक्रिया ना करें। अगर कोई आलोचना कर रहा है, कोई ईर्ष्या वाली बातें कर रहा है, तो वहां क्या है, नेगेटिव आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं देना है। कोई भी अपनी आलोचना या अपमान को पसंद नहीं करता है, ये तो आप सभी जानते होंगे कि हर इंसान क्या है, प्रशंसा सुनना पसंद करता है। बहुत कम लोग होते हैं वो जो ये जान मानते हैं कि हाँ, अगर मुझे किसी ने मेरी गलती बताई तो मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूं। कौन अपना अपमान सहन करना पसंद करेगा? राइट, लेकिन हर चीज का जवाब देने का तरीका होता है। बहरहाल हम में यह चुनने की क्षमता होती है कि हम घटना पर कैसे प्रतिक्रिया करें, कैसा रिएक्ट करें, क्या रिस्पॉन्ड करें। परिपक्व चुनाव नकारात्मक प्रक्रिया से बचना है। नेगेटिव इस तरह का कोई वहां वातावरण ना हो, इसी को हम बोलते हैं इमोशनली कोई भी हमें डिसीजन लेना। नकारात्मक प्रतिक्रिया करने का मतलब घटिया आलोचना के स्तर तक उतरना और सामने वाले के नकारात्मक माहौल में पहुंचना है। आप में और उसमें फिर क्या फर्क रह गया? यदि जो हरकत वो दूसरा कर रहा है, आपने भी उसके लेवल पर उतरकर वही बदतमीजी या वही चीटाकशी या कुछ इस तरह की चीजें करने शुरू कर दी, तो आप में और उसमें क्या फर्क रह गया? जीवन में अपने लक्ष्य याद रखें। आपको देखना है कि मेरा एम क्या है। तो इस तरह की बातों से कोशिश करें कि बच के ही रहें। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को यह अनुमति ना दें। कई बार कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उसमें आप
परेशान हो जाते हो, नेगेटिव होना शुरू हो जाते हो, तो कोई भी, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई जगह हो, या कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको पसंद नहीं है और आप उसको देख करके रिएक्ट करना शुरू कर देते हो, तो किसी को परमिशन देने की जरूरत नहीं है, अपना रिमोट अपने ही हाथ में रखना। तो कोई भी किसी को भी ऐसी अनुमति ना दें कि वो आपकी शांति और सेहत के आंतरिक एहसास को दूर कर दे। राइट, आपने सिर्फ अपने आप को प्यार से, अपने आप को बचा करके रहना है। राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, मतलब ऐसे डिफिकल्ट मुश्किल लोगों को संभालना बड़ा भारी होता है। तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग होते हैं मुश्किल, वे ऐंठे हुए और मानसिक रूप से विकृत होते हैं, वे गलत तरीके से कंडीशन होते हैं। अब इसमें उनकी गलती नहीं, उनकी कंडीशनिंग ही गलत तरीके से हुई है। कई मानसिक अपराधी हैं जो विवादशील, असहयोगी, झगड़ालू, दोषदर्शी और जीवन पर बदनुमा दाग बन चुके हैं। वे मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार है। राइट, वो क्या है, साइकोलॉजिकली इल है, उनको ये प्रॉब्लम है, उनके मस्तिष्क विकृत और बेडोल हो गए हैं, शायद अतीत में मिले हुए अनुभवों के कारण। अब आपने तो उनका पास्ट नहीं देखा ना कि उनके साथ में इस तरह की सिचुएशन क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि उनका जो खुद का अतीत है, उनका जो पास्ट है, उससे उन्हें ये चीजें मिली हुई है। प्रॉब्लम यहाँ पर है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति से आपका पाला पड़े तो आप क्या करें? प्रलोभन यह है कि आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को नापसंदी के रूप में उन्हीं की ओर लौटा दें। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर उतारना होगा और सारे प्रभावों को ग्रहण करना होगा। इसके बजाय बुराई के बदले भलाई देने की कोशिश करें। इससे एक ढाल बनती है जो उनके मुश्किल और अप्रिय नजरिए से आप पर प्रभाव नहीं पड़ने देती है। आपकी करुणा और समझ के भाव उन्हें बदलने की प्रक्रिया को भी गतिमान कर देंगे। फिर क्या होगा, वो जो लोग हैं वो अपने आप बदलना शुरू कर देंगे। तो जो लोग ऐसे होते हैं ना, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उन लोगों को साथ पसंद होता है, वो लोग साथ पसंद करते हैं। नफरत, कुंठा और विकृति से भरा असामान्य व्यक्ति असीमित बुद्धिमत्ता के तालमेल में नहीं होता है। उस वो बिल्कुल भी उससे नहीं जानता अपने आप को कि मैं, मेरे पास इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है मेरे पास में, उससे उसका बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होता है। ये व्यक्ति शांत, खुश और सुखी लोगों से द्वेष करते हैं। आमतौर पर वह उन्हीं की आलोचना करता है, निंदा करता है और बुराई करता है जो उसके प्रति बहुत अच्छे और दयालु होते हैं। क्योंकि वो उस बहाव में ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो उनके लिए अच्छा करता है, उनके दिमाग में क्या रहता है कि ये ड्रामा कर रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो ये नजरिया है वो ये होता है कि मैं इतना दुखी हूं तो वे उतने खुश क्यों हैं। वे उन्हें नीचे घसीट कर अपने स्तर तक लाना चाहता है। पुरानी कहावत अब भी सच है कि दुखी लोग साथ पसंद करते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं तो आप अविचलित, शांत और उदासीन रह सकते हैं। फिर आपको कोई भी नहीं डिगा सकता। तो आप सामने वाला अगर कुछ इस तरह की हरकत हो रही है उसकी, तो आप ये जान जाएं कि वो जो है मेंटली इल है। राइट, वहां आपने क्या करना है, रिएक्ट नहीं करना है, बिल्कुल शांत रह करके उसकी बात को देखना है, संभालना है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि ब्रूस टी नाम के एक आदमी ने लंदन में ऑथर का एक भाषण सुना। उसने इस बारे में उनको अपना अनुभव बताया कि वह एक स्वैच्छिक संगठन में सक्रिय हो गया था जो आसपास के इलाकों को सुंदर बनाने को लेकर के चिंतित था। अधिकांश स्वयं सेवक जो थे वो बगीचे लगाने, खराब इलाकों को साफ करने और खंडर इमारतों को सुधारने के काम में सचमुच रुचि लेते थे। तो उनके ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और जो भी प्रस्ताव आता था उस हर प्रस्ताव का वो विरोध करता था। और यही नहीं, जैसे मीटिंग्स होती थी, कुछ भी होता था, तो वो कोशिश करता था कि सारी की सारी मीटिंग खराब हो जाए। तो इससे क्या होता था, माहौल बड़ा अप्रिय बन जाता था। अब कुछ लोग उनके ब्रूस के पास आए तो उन्होंने कहा कि भाई इसको ना बाहर निकाल दो संगठन से। अब उसको, ब्रूस को लगा कि नहीं, अगर हम इसको संगठन से बाहर निकाल देंगे तो हमने क्या किया, बुरे आदमी को ही दूर किया लेकिन बुराई को दूर नहीं किया है। तो उन्होंने उसको भी कुछ नहीं कहा और उन लोगों से भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने उस क्या किया, वो साइड में जा करके उसके लिए पूरी मीटिंग के लिए एक प्रार्थना करते थे। जैसे कोई मीटिंग होनी होती थी, मीटिंग से पहले ही वो प्रार्थना करते थे, एक छोटी सी वो अफर्मेशन उन्होंने बना ली। इस तरह के चिड़चिड़े व्यक्ति जो बंदा था कि मैं अपने भीतर
सद्भाव और शांति के सिद्धांत के साथ सच्चे सामंजस्य में सोचता हूँ, बोलता तथा काम करता हूँ। हमारे संगठन के सदस्य दैवी विधान में दयालुता और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। कोई मतभेद, कोई अप्रियता नहीं है। रचनात्मक ज्ञान हम सभी के कार्य में नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन दे रहा है। इन्होंने ये एक बना ली, पूरी की पूरी एक अफर्मेशन बना ली। और वो जैसी मीटिंग शुरू होती थी, उस मीटिंग से पहले वो इस तरह की एक अफर्मेशन किया करते थे। तो फ्रेंड्स, अफर्मेशन का क्या मतलब होता है कि वो अपने अंदर से इस तरह की विचारों को निकाल करके लेकर आ रहे हैं। हम जिस जैसे विचार हम लेकर के आते हैं, उसी वाइब्रेशन में हम जीना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या हुआ, जो आदमी इतनी सारी मुश्किलें पैदा जिसने की थी, वो कुछ सप्ताह बाद फिर उसने क्या किया, उसने खुद ने ही एक प्रस्ताव रखा। तो उसके उस प्रस्ताव को सारे के सारे लोगों ने, पूरे संगठन ने उसे सहमति दे दी। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो पहले इस आदमी को बाहर निकालना चाहते। तो इस तरह से जो है अफर्मेशंस, या जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारी मदद करता है, राइट। तो आपका अवचेतन मन जो है वो एक रिकॉर्डिंग मशीन है, जिससे आपकी आदतन सोच उत्पन्न होती है। जैसी आप डेली हैबिट में लेके आओगे, वही आप सामने, आपके सामने होना शुरू हो जाएगा। किसी दूसरे का भला सोचकर आप दरअसल खुद का भला सोच रहे होते हैं। आपने मान लीजिए, जैसे ये ऑथर वो थे, ब्रूस था, उसने क्या सोचा कि जो ये बीच में गड़बड़ कर रहा है, उसी के लिए अफर्मेशन की कि पूरे ग्रुप को ये सपोर्ट कर रहा है। तो आपने उन्होंने क्या किया कि वो उसका भला सोच रहा है, लेकिन इससे भला किसका हो रहा है, साथ में ब्रूस का हुआ कि मीटिंग अच्छे से होगी, सब काम बढ़िया से हो गया। वैसे ही अगर आप दूसरे का भला सोच रहे होते हैं, तो दरअसल आप खुद का भला सोच रहे होते हो। नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर है। किसी दूसरे का बुरा ना सोचें, क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचना है। आप ही ब्रह्मांड, आप ही जो ये अपना ब्रह्मांड है, इसमें इकलौते चिंतक हैं, और आपके विचार रचनात्मक, आपके जो थॉट है वो क्रिएटिव है। जैसा आप क्रिएट कर रहे हैं, वही सब कुछ क्रिएट हो रहा है। आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है। इसलिए आप दूसरों के बारे में जो सोचते हैं और जो महसूस करते हैं, उसे अपने खुद के अनुभव में ला रहे हैं। आप जिस जो आप अपने मन में थॉट ला रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं दूसरे के लिए, वही आपके साथ में, आपके अनुभव में, मतलब आपको एक्सपीरियंस हो रहा है उसी चीज का। यह स्वर्णिम नियम है, यही है गोल्डन रूल। मनोविज्ञान, इसका जो अर्थ है वो गोल्डन रूल यही है, यही स्वर्णिम नियम का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में सोचें, उसी तरह से आप उनके बारे में सोचें। किसी दूसरे को धोखा देना या छल करना अपने लिए कमी, नुकसान और सीमा उत्पन्न करना है। सीमा कैसे, मतलब आप लिमिटलेस नहीं हो पाते, फिर आपको अबेंडेंस नहीं मिलती है, फिर आप एक लिमिट के अंदर बंध जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड रखता है। जब ये नकारात्मक होते हैं, तो आपको असंख्य तरीकों से नुकसान और लिमिट और कष्ट होता है। दूसरों के साथ आप जो करते हैं, वही आप खुद के साथ कर रहे हैं। आप जो भलाई करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वह कई गुना होकर के कई तरीकों से आपके पास लौटता है। इसीलिए बोलते हैं, जितना आप यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स में बहुत लोग हैं, जितना आप लोगों को दोगे, वही भर भर के आपकी साइड आएगा। आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं जिससे आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। याद रखें, दूसरा व्यक्ति आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। यदि आपके साथ कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब उसका जिम्मेदार कौन है, वो आप हैं, क्योंकि ये आप ही सोच रहे हैं, दूसरा नहीं सोच रहा है। आपके विचार वैसे ही फल देते हैं। आप सभी दूसरे व्यक्ति के आ, जो लोग हैं, उनको उनको छोड़ दो। आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करो। आप अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं। अब आप ये सोचो कि इस टाइम जैसे हम पढ़ रहे हैं, या कोई जो भी इंसान है, आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं। सोचिए, देखिए, आप आपके प्रेजेंट में ही आपका फ्यूचर छिपा हुआ है। भावनात्मक रूप से परिपक्व बने। आपको क्या होना है, इमोशनली मैच्योर होना है। एक दिन में कोई इमोशनली आप मैच्योर नहीं होंगे, लेकिन धीरे 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 जैसे आप अपने थॉट पर कंट्रोल, थॉट को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप इमोशनली मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरे लोगों को मत भिन्नता रखने की अनुमति दें। जरूरी नहीं है जैसा आप सोचते हैं वैसा दूसरा भी सोचे। तो जो आपका मत है, अगर उससे किसी की अलग एडवाइस है, किसी की अलग भी कोई ओपिनियन है, तो उसको भी आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, राइट।
उन्हें आपके साथ असहमत होने का पूरा अधिकार है, और आपको भी उनके साथ असहमत होने की पूरी स्वतंत्रता है। जब आप ये स्वतंत्रता दूसरे को देते हो ना, तो वो स्वतंत्रता आपको अपने आप ही मिल जाती है। आप बिना मतभेद के भी असहमत हो सकते हैं, जरूरी नहीं है लड़ाई झगड़ा करें तभी आपको असहमति होनी है। हम में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है, तुम्हारी सोच ये है, मेरी ये सोच है, तो यहाँ सिर्फ क्या होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने का मतलब नहीं है कि आपने बहसबाजी शुरू कर दी। यहाँ है कि एक मतलब एक हेल्दी डिस्कशन, राइट, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं होना चाहिए। जानवरों की तरह ही लोग भी डर के कंपन को भांप लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, डॉग्स को देखा होगा, वो जान जाते हैं आपके पीछे हुए छिपे हुए विचार दरअसल आपकी आवाज, चेहरे के भाव और देह भाषा द्वारा प्रकट होते हैं। आप ना भी किसी को बताना चाहें, लेकिन दूसरे सामने वाला कई बार बोलते हैं ना कि आज तेरा मूड ऑफ है क्या, क्या हुआ, आपका वे ऑफ टॉकिंग से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले जो लोग होते हैं वो जान जाते हैं कि कुछ ना कुछ आपके माइंड में चल रहा है। तो जो विचार हमारे सबकॉन्शियस में चल रहा होता है वो हमारी आवाज के अंदर, हमारे चेहरे पर, हमारी बॉडी लैंग्वेज से सामने आ जाता है। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचारों के लिए सही है। आपके मौन विचार और भावनाओं की आंतरिक भाषा दूसरों की प्रतिक्रियाओं में अनुभव की जाती है। जो आप मन ही मन सोच रहे हैं ना, कुछ विचार ऐसे होते हैं कि आपने सामने बोला नहीं, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं, तो वो जो चीज होती है जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं, जो आप उनसे एक्सपीरियंस ले रहे हो, उनके प्रतिक्रियाओं में वो दिख जाता है। हर एक से आपका एक जैसा संबंध नहीं होगा, तो इसका मतलब आपके अंदर जो चल रहा है ना, जो मौन में चल रहा है, जो आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो, वही चीज आपको सामने से फिर मिलनी शुरू हो जाती है, सामने वाले से। दूसरे के लिए आपको क्या करना है, वही कामना करनी है जो आप खुद के लिए करते हैं। यह सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों की कुंजी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे संबंध सबसे अच्छे हो जाएं, तो एक ये की याद रख लें, एक ये जो चाबी है इस चीज की, उस ताले को खोलने की, जिस ताले के खुलने के बाद में आपको बहुत खुशियां मिलती हैं, सद्भावनापूर्ण संबंध मिलते हैं सभी लोगों के साथ। ऑफिस में भी अपने बॉस के प्रति अपनी अवधारणा और राय बदलें। यदि आप कहीं पे काम करते हैं और आपको लगता है कि आपका बॉस आपको परेशान करता है, या आपकी कोई बात है वो उसको पसंद नहीं आती, इसका मतलब आप ही कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कुछ इस तरह है जो चल रहा है, तो वो सामने आपके बॉस से दिखाई देता है। महसूस करें और जानें कि वह स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है, वह उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करे। तो जैसा आप माहौल चाहते हैं वैसा आप अंदर से सोचना शुरू करते हैं। दूसरा व्यक्ति आपको तब तक चिढ़ा नहीं सकता जब तक कि आप उसे ऐसा करने की अनुमति ना दें। आपका विचार रचनात्मक है, आप दूसरे व्यक्ति को वरदान दे सकते हैं। अगर कोई आपको अपमानजनक नाम से बुलाता है, तो आपको यह जवाब देने की स्वतंत्रता है, ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भर जाए। राइट। तो आपने क्या फॉर्मेशन करनी है, अगर कोई नहीं भी मानता है तो आपने बोलना है कि ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भर जाए। राइट। तो इससे जो इस तरह के जो माहौल होता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, वरना तो फिर वही लड़ाई झगड़े रहते हैं। प्रेम दूसरों के साथ तालमेल बैठाने का जवाब है। प्रेम समझ, सद्भावना और इंसान में निहित दैवी अंश के प्रति सम्मान है, क्योंकि ये जो दैवी अंश है ये सबके अंदर है। यदि आप ये जान करके करेंगे, वो करेंगे, अफर्मेशन करेंगे जो मेरे अंदर है वही उसके अंदर भी है, परमात्मा, और आप बोलेंगे कि भाई इसको भी वो शांति मिल जाए, उसको शांति नहीं है तभी तो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो आपने क्या बोलना है कि ईश्वर की शांति इनकी आत्मा में भर जाए, आपकी आत्मा में भर जाए। राइट। उन लोगों के प्रति करुणा और समझ रखें जिनकी नकारात्मक कंडीशनिंग ने उन्हें मुश्किल और अप्रिय बना दिया है। दैवी चिंगारी उनके भीतर भी है, क्योंकि यह सबके भीतर है। सबको समझना और सबको माफ करना है। दूसरों की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती पर खुश हों। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपको तो अपने पर ध्यान देना है। अपने पर कैसे ध्यान देना है कि मुझे दूसरों के लिए गलत सोचना ही नहीं है। जब मैं दूसरों के लिए गलत नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगा, तो क्या होगा, मैं क्या करूँ, लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं अच्छी वाइब्रेशन ही बाहर भेज रही हूँ, तो वो लौट करके तो आपके पास आएगी ही आएगी।
ये सिर्फ ऊपरी सतह से नहीं करना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन माइंड से करना है। कभी भी किसी के भावनात्मक चोंचलों और नाटक के सामने ना झुके। कई बार कोई कुछ लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, वहां अपने अपनी समझ को लेकर के आना है। ठीक है, वहां ऐसे लोगों के सामने झुकना नहीं है। तुष्टीकरण कभी भी नहीं जीतता। पैर पहुंच ना बने। पैर पहुंच क्या होता है? फुटमैट। ये नहीं कि सबका काम कर दिया और कोई भी आया, चल भाई पैर पहुंच के चल दिया, नहीं। आपको यहाँ क्या करना है? अपनी डिसर्नमेंट, अपना विवेकशीलता को लेकर के आना है कि जो हो रहा है, यही ये चीज आती है, इमोशंस होती हैं। अपनी इमोशंस पे अगर आप इमोशनली अगर आप मैच्योर होगे, तो आपको सब चीज धीरे धीरे पता चलती रहेगी। तो बहुत ज्यादा इसमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है इस चीज के अंदर। राइट। और ऐसे भी नहीं कि एकदम से जजमेंटल बन जाए आप। जजमेंटल की कोई है मेरे लिए अच्छा करा तभी मैं उसके लिए गलत सोचना शुरू हो गई। बहुत ही संभल के चलना है। सही बात पर अटल रहे, अपने आदर्श पर टिके रहे, और ये ना भूलें कि जो मानसिक नजरिया आपको शांति, खुशी और सुख देता है, वही शुभ, सही और सच है। जो आपको वरदान देता है वह आपको, वह सभी लोगों को वरदान देता है। वो कौन है? ईश्वर। और आपके विचार, जो अगर आप अपने आप को सभी लोगों को वरदान दे रहे हो, तो वो आपको भी वरदान मिलेगा ही मिलेगा। आपको इस दुनिया में हर व्यक्ति को सिर्फ प्रेम देना है। प्रेम का मतलब हर एक के लिए वही कामना करना है जो आप खुद के लिए करते हैं। प्रेम का मतलब दुनिया में बहुत ही गलत तरीके से ये करा गया है। प्रेम का मतलब है कि हमें ह्यूमैनिटी रखनी है, सबके साथ में सद्भावना से रहना है, सबके लिए अच्छे विचार लेकर के आने हैं, सबके लिए अच्छी कामना करनी है। वो ऐसी कामना है जो आप अपने लिए करते हैं। कैसे? कि मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं खुश रहूं, जीवन में सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिले। तो वैसे ही आपने सबके लिए करना है कि सभी लोग हेल्दी रहें, खुश रहें, और उन सभी लोगों को सारी की सारी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जब हम इस तरह से सबके लिए ये करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी तरफ अपने आप लौट कर आना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि अपने, सबसे पहली बात, कि अपना रिमोट हमें दूसरों को नहीं देना है। दूसरा, अगर आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, इस बात पर ध्यान देना है। सभी लोगों के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और यदि कोई मिसबिहेव करता है, तो आपको ये समझ लेना है कि वो जो इंसान है, वो अपनी पास्ट लाइफ से या अपनी किसी कंडीशन से, वो क्या है, साइकोलॉजिकली बीमार है। तो उससे आपको इम्पैथी रखनी। इम्पैथी मतलब आपको ये सोचो कि हाँ, इसकी सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं, कुछ गड़बड़ है, आप उसकी जगह पर खुद को रख के देखें। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आपकी जो विचार है वो दूसरे इंसान से मिले, राइट, या दूसरे इंसान के विचार आपसे मिले। तो यदि कुछ ऐसा है, तो उनके विचारों को भी आपको इज्जत करनी है, राइट। तो आज चैप्टर हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम 17 चैप्टर नेक्स्ट सेशन में लेकर के आएंगे। चैप्टर को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। जीवन में उतारें इस बुक को, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी की जो बुक है, बहुत ही सुंदर बुक है, राइट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग सुन रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि न्यू और भी जो बुक्स हैं या और भी जो जानकारियां हम इस चैनल के थ्रू आपको दे रहे हैं, वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।